Hello everyone, here I am with a video on stress during CA और CS एग्ज़ाम्स। अब मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के DMs आ रहे थे कि मैम हम लोगों को बहुत स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज हमारी एग्ज़ाम है दिसंबर में। ये तो ठीक है, चलो नॉर्मल हो गया। कुछ बच्चे बड़े ही विचित्र प्रकार के थे एंड दे आर सेइंग दैट मैम हमको इस बात का स्ट्रेस आ रहा है कि हमको स्ट्रेस नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको इस बात का स्ट्रेस है कि हमको स्ट्रेस नहीं आ रहा, इस बात का स्ट्रेस है हमको। क्या बोलूँ मैं इस पर, मुझे पता नहीं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक कलेक्टिव वीडियो बनाऊं एंड आपके साथ इस चीज़ पर मैं एक हार्ट टू हार्ट टॉक करूं। सो हियर आई एम फॉर दैट। सो बेटा, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो नेचुरली आती है एंड स्ट्रेस उसी को आएगा जिसने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। अब अपनी ये जो एग्ज़ाम है CS एग्ज़ाम, दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये कोई 11th 12th या BCom का एग्ज़ाम तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक ऐसा भी बच्चा दिखेगा जो 18-19 साल का है और एक ऐसा भी पर्सन दिखेगा जो 28 29 या 30 ईयर्स का भी है। यस, तो यहाँ पे कोई एज लिमिट तो है नहीं। अब जो बच्चा 18-19 साल का CS एग्जीक्यूटिव दे रहा है, नो डाउट उसके लिए पास होना इंपॉर्टेंट है, बट शायद उतना अर्जेंट नहीं है। एंड जो पर्सन 28 29 ईयर्स का हो गया है, उसके लिए ये एग्ज़ाम पास करना इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब जो बच्चे का पहला अटेम्प्ट है वो डर रहा होगा, बट उसके अंदर कोई बैगेजेस नहीं होंगे कि उसने अब मेहनत के बाद भी फेलियर्स देखे हैं। बट जो अटेम्प्ट वाले हैं उन्होंने बैगेजेस देखे हैं, उन्होंने फेलियर्स देखे हैं। सो स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड अगर आपने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपनी काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें कि लाइक फैमिली बैठ के कोई एक टीवी पर शो देख रही थी, सब लोग एक साथ बैठ के कुछ देख रहे थे या मूवी देख रहे थे, आप उसका हिस्सा नहीं बने क्योंकि आप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। या फिर मोबाइल फ़ोन, आप रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, अब आपने बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि आपकी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। देन फैमिली जा रही है कोई फंक्शन में, कोई शादी में, आप नहीं जा रहे हैं, या कोई छोटा मोटा फैमिली का कोई गेट टुगेदर है, कोई डिनर है, आप वो स्किप कर रहे हैं बिकॉज आपके डेली टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। तो बट ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेहनत के लेवल के साथ 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 बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उतना अपना दे रहे हैं। यू हैव द फियर ऑफ लूजिंग, तो डेफिनेटली यू विल हैव स्ट्रेस कि कहीं मेरी ये जो सारी मेहनत है, ये जो छोटे छोटे जो सेक्रीफाइसेस मैं आज कर रही हूँ, कहीं ये वेस्ट ना चले जाएं। इस बात का स्ट्रेस है आपको। यस, लेकिन जिस बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जो हर एक फैमिली फंक्शन का हिस्सा है, जो मोबाइल फ़ोन उसी तरीके से यूज़ कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, उसको स्ट्रेस कैसे आएगा? उसको तो स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। तो एक तो ये टाइप का बच्चा है जिसने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया है, तो उसको स्ट्रेस नहीं आएगा बेटा। और दूसरा वो टाइप का बच्चा है जिसने अपना 100% दे रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको स्ट्रेस आएगा। अब उस बच्चे को एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्ट्रेस कहीं ओवर स्ट्रेस में ना चला जाए। यू शुड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। अगर आपने इतनी अच्छी तरीके से मेहनत की है और आपने इतनी सारी चीज़ें अगर छोड़ी है, तो डू नॉट खुद को बहुत ज़्यादा हाई मत फील करो कि मैंने कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की, मैं कितनी महान हूँ। नथिंग एज सच, क्योंकि ये जो कुछ भी आपने किया है ये अपने ही करियर के लिए किया है, ठीक है? तो आपको बैठ के उसको बहुत बड़ा खुद को VIP नहीं समझना है इस चीज़ के लिए। ओके, सो आपको ये चीज़ को नॉर्मल समझना है बिकॉज यू नो वाई यू आर स्किपिंग दिवाली, वाई यू आर स्किपिंग नवरात्रि, वाई यू आर स्किपिंग योर बर्थडे। यू नो दिस बिकॉज आपके लिए ये सारे त्यौहार एक ही दिन आएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन द प्रोसेस। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील करिए। आप ऐसे मत सोचो कि मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मेरा दिसंबर में एग्जाम है। स्ट्रेस आपको आना बड़ा ही नेचुरल है बिकॉज आपने उतनी मेहनत की है, इसीलिए आपको स्ट्रेस आ रहा है। अब जिस किसी को भी ना खोखला स्ट्रेस आ रहा है, खोखला स्ट्रेस, उसने कोई मेहनत नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं की और अब वो बच्चा डर रहा है, उसको फियर है, उसको स्ट्रेस नहीं, उसको फियर है कि अभी तक उसने पढ़ाई नहीं की है और अब उसको डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी बेइज्जतियाँ हो जाएगी फिर।
ठीक है। तो ऐसे बच्चे को ये जो स्ट्रेस वगैरह, ये जो भी आप बातें कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी आजकल मेंटल हेल्थ और ये सब पे बातें कर रहे हैं छोटे बच्चे, ये सब प्लीज़ आप साइड में रख दीजिए एंड नाउ फोकस ऑन स्टडीज़। मैंने एक संजीवनी स्ट्रैटेजी भी बनाया है कि जिसने नवंबर स्टार्ट से भी पढ़ाई चालू की है, किस तरीके से आप दिसंबर 24 में एग्जाम पास कर सकते हैं। आप अभी भी एग्जीक्यूशन पे आ जाओ, अभी भी देर नहीं है, क्योंकि एक बार नवंबर निकल गया ना फिर देर हो जाएगी। फिर मैं नहीं वीडियो बनाने वाली कि अभी भी देर नहीं, क्योंकि फिर हो जाएगी देर, बिल्कुल देर हो जाएगी। फिर अभी तक देर नहीं हुई है तो अभी टाइम है, आप खोखला स्ट्रेस लेना बंद कर दो। ठीक है। जिसको फियर ऑफ लूजिंग वाला स्ट्रेस है कि उसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, वो ओवर स्ट्रेस नहीं लेगा, वो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देगा। जिसको खोखला स्ट्रेस है वो अभी पढ़ाई करना चालू कर देगा। और जो ऐसा बच्चा है ना कि उसको इस बात का स्ट्रेस आ रहा है कि उसको स्ट्रेस ही नहीं आ रहा, वो प्लीज़ इतना सोचना बंद करे। ठीक है। मैं यही बोलूँगी तीनों ही बच्चों को, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, इतना सोचना बंद कर दो। एंड स्ट्रेस को एक नेगेटिव सेंस में मत लेके जाओ। स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज यू हैव डन दैट मच हार्ड वर्क, यू हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स, इसीलिए आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो टेंशन या स्ट्रेस आना कोई नेगेटिव थिंग नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज आपने उतने इनपुट्स डाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इतना खुद के साथ, मैं बोल रही हूँ खुद के साथ आप गलत मत करना। इतना आप मेहनत कर रहे हो यार, आप अपना माइंडसेट संभाल लेना, बस मैं इतना ही बोल रही हूँ। ओके, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड मुझे जो आपसे कम्युनिकेट करना था ये आपको समझ में आया है। आपने ध्यान से इस चीज़ को सिर्फ सुना नहीं, आप इस पर अमल भी करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ओनली देन माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो विल बी सक्सेसफुल। होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।